I am Pranjal Raut and I am studying in Standard 11 from Siddhivinayak Education Institute, Gondia. So, we are discussing about blood. We all know that blood is nothing but it is most commonly used body fluids by higher organism and also humans. We know that blood is bright red in color. ये इसलिए क्योंकि presence of hemoglobin. Hemoglobin is nothing but it is a protein. It is present in our RBC. And hemoglobin carries oxygen and carbon dioxide. Blood is slightly salty in taste and it is slightly heavier than water. For example, हमने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में हमने वाटर डाला, देन उसके बाद हमने ब्लड के कुछ ड्रॉप्स डाले, तो ब्लड फ्लोट नहीं होगा, वो जाके नीचे स्टेबल हो जाएगा क्योंकि वो वाटर से हैवियर होता है. सो एक एवरेज अडल्ट बॉडी में ब्लड होता है 5 लीटर. देन आता है ब्लड के टाइप्स. Blood have 2 types, blood plasma and formed elements. Formed elements also known as blood cells. Okay, so बात करते हैं blood plasma की. So blood plasma is colorless because of lack of hemoglobin. इसमें hemoglobin नहीं होता है. ब्लड प्लाज्मा में 90 to 92% होता है वाटर, देन 10 to 8% होता है सॉल्यूट और 7% होता है प्रोटीन्स और 3% होता है कुछ अदर कंपोनेंट्स. अदर कंपोनेंट्स में आता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. हमारे ब्लड प्लाज्मा में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ बाय चांस हम खेलते खेलते कभी गिर गए और हमें चोट लग गई तो ऑफकोर्स वहाँ से ब्लड फ्लो होगा. तो ब्लड का फ्लो होने से रोकने के लिए हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स. क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं फाइब्रोनिजन एंड प्रोथ्रोम्बिन. ये ऐसे 2 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो अपने ब्लड के लॉस को रोकते हैं. और ये बात अच्छी नहीं है कि अपने बॉडी में ब्लड के क्लॉट्स हो, तो ये डिसीज़ भी हो सकता है ब्लड के क्लॉट्स होने से. तो इसके एंटी क्लॉटिंग के लिए फॉर एंटी क्लॉटिंग अपने बॉडी में प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन ही है ये भी, हेपारिन एंड एंटीथ्रोम्बिन. ये अपने बॉडी में
एंटी क्लॉटिंग कराते हैं। और हमारे बॉडी में होते हैं प्रोटीन होता है एक एल्ब्यूमिन, यह हमारे बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस रखता है। और होता है एक ग्लोब्यूलिन, जो कि हमारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म कराता है। Now form elements with blood cells. They are of 3 types. We all know about RBC, WBC and platelets. RBC, also known as erythrocytes. In our body, there is 5 to 5.5 million per cubic millimeter of RBC in our body and WBC also known as leukocytes, and platelets also known as thrombocytes. तो WBC अपने बॉडी में होते हैं 6000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। और ये WBC को हमारे बॉडी का सोल्जर भी बोलते हैं। इट इज़ सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। और ये शो करते हैं फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस मीन्स जो भी अपने बॉडी में बैक्टीरियाज एंटर करते हैं तो WBC को पहले ही पता हो जाता है कि अपने बॉडी में कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया आ गए हैं, तो वो उनको डिस्ट्रॉय करते हैं पूरी तरीके से और इनगल्फ कर लेते हैं। प्लेटलेट्स मतलब थ्रोम्बोसाइट्स का स्मॉलेस्ट यूनिट है मेगा कैरियोट्स। और ये अपने बॉडी में होते हैं 1.5 to 4.5 lakhs। WBC के भी टाइप्स है कुछ। WBC के 2 टाइप्स होते हैं। granulocytes and agranulocytes। अग्रैनुलोसाइट्स, ये देख के अपने को समझ में आता है कि इसमें ग्रैनुल्स तो हो गए ही नहीं। सो ग्रैनुलोसाइट्स के भी 3 टाइप्स हैं। उसमें पहला आता है एसिडोफिल्स, सेकंड है basophils and third is neutrophils। Acidophils also known as eosinophils, ये अपने बॉडी में होते हैं 2 to 3%। basophils होते हैं, basophils अपनी बॉडी में सबसे कम होते हैं 0.5 to 1%। एंड न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा होते हैं जो कि 60 to 65% होते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम अभी।
एसिडोफिल्स ये ऐसे होते हैं। क्योंकि ये ग्रैनुलोसाइट्स है तो इसमें इसके सरफेस पर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इनका शेप होता है बायलोब्ड। देन आता है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का शेप होता है ये कुछ इस तरह से होता है। इसमें भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इनका शेप होता है ट्विस्टेड, मीन्स एस शेप्ड। देन न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स ये मल्टी लोब्ड होते हैं। इसमें भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये मल्टी लोब्ड होते हैं। सो एसिडोफिल्स ये एक एंटी इन्फ्लामेशन एजेंट है। बेसोफिल्स प्रोड्यूस करते हैं हिस्टामाइन। एंड न्यूट्रोफिल्स ये फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। इनको फैगोसाइटिक सेल्स भी बोलते हैं क्योंकि फैगोसाइटोसिस अपने बॉडी में कराते हैं। देन बारी आती है ग्रैनुलोसाइट्स की। ग्रैनुलोसाइट्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज लिम्फोसाइट एंड सेकंड वन इज मोनोसाइट। लिम्फोसाइट अपने बॉडी में प्रेजेंट होते हैं 20 to 25% एंड मोनोसाइट्स होते हैं 6 to 8%। लिम्फोसाइट का शेप होता है लार्ज राउंडेड। बिकॉज ये अग्रैनुलोसाइट्स है तो इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। और मोनोसाइट का शेप होता है इट इज़ किडनी शेप। ये अपना शेप चेंज भी करते हैं लाइक दिस। ड्यूरिंग अटैक टाइम ये अपना शेप चेंज कर लेते हैं और इनको बोलते हैं मैक्रोफेज। लिम्फोसाइट भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज बी लिम्फोसाइट एंड सेकंड इज टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट ऐसे लिम्फोसाइट है जो कि बोन मैरो में तो प्रोड्यूस होते हैं बट बोन मैरो में ही जाके वो मैच्योर भी होते हैं। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो एंड also get matured in it। और ये बी लिम्फोसाइट ड्यूरिंग इन्फेक्शन टाइम ये अपने बॉडी में एंटीजेंस बनाते हैं इन्फेक्शन के टाइम। टी लिम्फोसाइट ऐसे लिम्फोसाइट है
जो कि बोन मैरो में तो प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वो माइग्रेट होते हैं थाइमस ग्लैंड में और वहाँ पर जाके मैच्योर होते हैं. सो टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो. एंड माइग्रेटेड, वो अपनी जगह चेंज कर लेते हैं और जाकर और थाइमस ग्लैंड में चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर मैच्योर्ड होते हैं. और ये इन्फेक्शन के टाइम अपने बॉडी में क्लोन्स बनाते हैं. क्लोन्स मीन्स जेरॉक्स कॉपी. ड्यूरिंग infection time they produced clones. then next आता है platelets. मोनोसाइट्स भी ऐसे सेल्स हैं जो जिनको बोलते हैं फैगोसाइटिक सेल. ये न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स दोनों ही अपने बॉडी में फैगोसाइटोसिस शो करते हैं. देन नेक्स्ट इज आवर ब्लड थर्ड टाइप, दैट इज प्लेटलेट्स. सो प्लेटलेट इज कलरलेस and is also known as thrombocytes. Thrombocytes का स्मॉलेस्ट यूनिट है मेगाकैरियोट्स. प्लेटलेट्स ये एक इंजर्ड टिश्यू है, इसके अंदर बहुत सारे बंच ऑफ प्लेटलेट्स है. ये बहुत सारे बंच ऑफ प्लेटलेट्स और जो भी अपने बॉडी में इंजर्ड टिश्यू है उन दोनों से बनता है थ्रोम्बोकाइनेस. जो इंजर्ड टिश्यू एंड बंच ऑफ प्लेटलेट्स, इससे जो एंजाइम प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेस. थ्रोम्बोकाइनेस बनता है इंजर्ड टिश्यू और बंच ऑफ प्लेटलेट से. देन so this is our blood. Thank you.